बछड़ा, गाय का बछड़ा, बाण मत चढ़ाना। वो गाय का बछड़ा मर जाएगा, तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा, गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाने। राजा बलहा के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी मां नहीं है क्या गाय की? बछड़े की माता नहीं है क्या? नहीं, बछड़े की मां गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं है, पर बछड़ा जरूर दिखता है। चलो मैं चलकर देखो। बलाहक राजा आए और बलाहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाए। परमात्मा तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहां? शिव के मंदिर। तुम कहां जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ, कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर आओ। उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए, एक पत्र देखो। मेरा नाम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। क्या लिखा है? बहुरा है, बहुरा ये ना। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघऊ राम देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाएंगे। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। फरवरी 2024 में मेरे पति का अचानक गले से आवाज़ निकलना बंद हो गया। हम सब घबरा गए। आवाज़ इतना कम था कि आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता था, इशारों से समझाते थे। फिर हमने रायपुर में डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है, अब इनका आवाज़ कभी वापस नहीं आएगा, इनका आवाज़ वापस नहीं आएगा। हम सब और ज़्यादा डर गए। किसी के बताने पर हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला इलाज के लिए गए। वहाँ पर बताया गया इलाज में बहुत खर्च आएगा, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। जब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक होने की गारंटी नहीं है,
अब हम सोच में पड़ गए, आखिर करें तो क्या करें। तब हमें एक ही रास्ता नजर आया, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तब वहाँ से मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई। वहाँ हमने कंकर शंकर की पूजा की और भगवान से विनय किया कि अब आप ही हमारी समस्या को दूर कर सकते हो, आप ही मेरे पति की आवाज़ वापिस ला सकते हो। मुझे विश्वास है बाबा, मुझ पर आप से लोगों का कष्ट दूर किए हैं, मेरा भी करोगे। और मैं यहाँ से रुद्राक्ष लेकर बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। रोज महादेव के जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पिलाती, गले में लगाती। गुरुदेव जुलाई 2025 में जयंती स्टेडियम में भिलाई छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हुई, जिसमें हम दोनों पति पत्नी पूरे 7 दिन कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनी। कथा सुनकर उसी पंडाल की मिट्टी अपने गले में लगा लेते और भगवान से विनय करते, बाबा कैंसर जैसी बीमारी है, डॉक्टर मना कर दी है कि आवाज़ कभी नहीं आएगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। हमने बैतुल भी दिखाया, आवाज़ नहीं आ रही है, बाबा इनकी आवाज़ खोल दो, रोग मिटा दो। पंडाल की मिट्टी गले में लगाते थे और भगवान से विनय करता। क्या बताऊं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, गले का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और आवाज भी खुल गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इनको कैंसर नहीं है, बाबा को हम नमन करने के लिए आए हैं। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर की कृपा किसको? तेरी कृपा का भरोसा। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघूराव देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर वीर गांव की रहने वाली है। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुनिया की दृष्टि में केवल इतना है कि यह कथा का पंडाल है। दुनिया को लगता है कि शिव महापुराण की कथा होती है, दुनिया को लगता है कि सियोर वाला महाराज केवल आता है और कुबेरेश्वर धाम से आकर बाबा की कथा कर कर चले जाता है। पर सत्यता तो यह है कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, यहाँ एक बेटी अपने बाप से, एक बेटा अपने पिता से, एक बहन अपने भाई से दिल की बात कहती है। जब हृदय से कहती है कि भोला सब दुख काटो म्हारा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव उसके सारे दुखड़ों को काट देता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते वो अपने जीवन को सार्थक बना देता है। ये जीवन का एक आनंद है, ये जीवन का एक सुख है। उसको भजो, उसको जपो, उसका स्मरण करो। और तेरी कृपा बिना न हिले, बोलो बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगरा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता के बिना कुछ भी नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप याद रखना, क्यों दुनिया के लोग नियम लेते हैं 5 पंडाल कथा सुनेंगे, 3 पंडाल कथा सुनेंगे, 2 पंडाल कथा सुनेंगे, 7 पंडाल कथा सुनेंगे, क्यों नियम लेते हैं? मेरा बाबा उसके दुखड़े हरता जरूर है, झोली भरता जरूर। बड़े प्रसन्न हुआ करो, बड़े खुश हुआ करो कि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है।
शिव जी ने आपको यहां बुलाया है। हे कवर्धा वासियों, प्रसन्न होना, खूब आनंद में बाबा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से ये शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हमको सुनने का मौका मिला है। तेरी कृपा है, तेरी उदारता है, तेरी करुणा। और उसकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। महाराज, बलहाक राजा को मालूम पड़ा कि हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा भी है। हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा है और वो गाय का बछड़ा कहीं तुम्हारे बाण चलाने से मर ना जाए। अब वो राजा ने कहा चलो मैं देखता हूं। वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुप गए और वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुपे तो वो गाय का जो बछड़ा था वो भी हिरण के साथ में झाड़ियों में छुप गया। दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। राजा ने उसको देखने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, वो दिख नहीं। खूब ढूंढा, नहीं मिला। आखिरी में हिरण का झुंड दिखा राजा को, और जैसे ही हिरण का झुंड दिखा तो राजा ने उसी समय पर हिरण के झुंड के बीच में गाय के बछड़े को देखा। और गाय के बछड़े को देखा तो वो बड़ा सुंदर था, बड़ा बहुत। कहते हैं शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा का जितना पुण्य मिलता है उतना ही गौ माता के बछड़े की सेवा का भी पुण्य प्राप्त होता है। जो वृषभ है, बैल है, बछड़ा है, नंदी है, उसकी सेवा का भी बड़ा पुण्य है। इसलिए अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक नई, पहले एक गौशाला है, दूसरी गौशाला का निर्माण अभी चालू है। और अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वो एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं। वो वृषभ, वो नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक, जैसे गौशाला होती है वैसे एक नंदीशाला का विशाल निर्माण, नंदीशाला, जहाँ पर नंदी रहकर आराम से घूमें फिरें, प्रसाद पाएं और अपना आनंद पाएं। और शायद इतनी सुंदर नंदीशाला जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में निर्मित होगी, वो दर्शनीय भी होगी। उस नंदीशाला का दर्शन कई शिव भक्तों के जीवन का आनंद दे। मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी को कहूँगा, कभी आप सीहोर आएंगे तो हमारे यहाँ जो नंदी हैं, जितने भी हमारे यहाँ नंदी हैं, बड़े विशाल नंदी हैं। मतलब एक मनुष्य की हाइट से भी ज़्यादा 1.5 हाइट के नंदी हैं। गणेश प्रसाद जी, आप उन नंदी से कहोगे हर हर महादेव तो वो ओम बोलते हैं। आप उनको कहोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ओम का उच्चारण करते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसे नंदी नहीं होंगे जो कुबेरेश्वर धाम की सुंदर गौशाला के अंतर्गत है। और बड़े विशाल, उनके पास खड़े रहने के लिए भी दम चाहिए।
हिम्मत, हल्का फुल्का और एक बार घुन्ना दे वो लपक के तो सामने वाला भटक जाए इधर उधर। ऐसे ऐसे नंदी है। उच्चारण किया जाता हर हर महा, तो ऐसे नंदीशाल। तो यहाँ बलाहक जो राजा है, वो बलाहक राजा ने देखा कि मृगों के बीच में एक मृगों के बीच में एक गाय का बछड़ा, एक वृषभ है, एक गाय का छोटा सा बछड़ा। देखा, आश्चर्य हुआ। राजा को वो बछड़ा इतना सुंदर लगा कि राजा ने विचार कर लिया, इस बछड़े को तो मैं लेकर जाऊंगा अपने नगर में। और उसको मालूम नहीं था कि मेरे देवाधिदेव महादेव फिर निवेदन है, पिता प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, माँ प्रसन्न होती है तो गले लगा लेती है, स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से, गुरु प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। उसको नहीं मालूम था कि बलाहक राजा की परीक्षा चालू हो गई। परीक्षा और बलाहक राजा की जो परीक्षा प्रारंभ हुई, बलाहक राजा ने सोच लिया इस बछड़े को मैं लेकर जाऊंगा, और बलाहक राजा उस बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है गाय के एक एक बछड़े में, गाय के एक एक पुत्र में, गाय के एक एक वृषभ में, गाय के एक एक नंदी में शंकर की कथा कहती है। उसमें स्वयं शंकर का शिवलिंग बसता है, शिव बसता है, शंकर उसके अंदर बसता है, एक एक वृषभ। क्या ना दे? देखा, बलाहक राजा ने देखा, लेना चाहा, और जो बछड़े को खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और बछड़े को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय बछड़ा, हिरण के झुंड के बीच में जो बछड़ा था, उस बछड़े ने शंकर भगवान के शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। शिवलिंग का। और मेरा निवेदन है पूरे श्रोताओं से, कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएं, कभी द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में जाएं, तो गोवत्स तीर्थ जरूर जाएं। स्कंद पुराण का ये वर्णन करता है, स्कंद पुराण का ये चरित्र कहता है गोवत्स तीर्थ, जहां पर द्वारकापुरी के नजदीक में, द्वारकाधीश के नजदीक में ये गोवत्स तीर्थ है, जहां पर भगवान शंकर का बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान, बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कोई ना कोई द्वारका गए होंगे, और द्वारका गए होंगे तो वो गोवत्स तीर्थ भी गए होंगे। गए आप लोग दर्शन करने? द्वारका कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश के दर्शन करें, द्वारकापुरी आप गए हो? गोवत्स तीर्थ गए हो? गए हो? अरे वाह, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं। गोवत्स तीर्थ आज भी वहां पर विराज, गोवत्स। गाय के बछड़े में, स्वयं गाय के बछड़े से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो, गाय के बछड़े से भगवान शंकर का शिवलिंग। राजा ने विचार करा अब इसको लेकर कैसे, शिवलिंग का दर्शन राजा कर, और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दो
शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो। गोवत्सती आराम है पूरा, आवाज सब ठीक नॉर्मल आ गई रिपोर्ट। गले में कैंसर हो गया था और भिलाई छत्तीसगढ़ की कथा में पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। डॉक्टर ने बोल दिया था कभी आवाज़ नहीं निकलेगी और कभी ठीक नहीं होंगे। फिर बैतूल पहुँचे, वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो कहा गारंटी नहीं है। आखिरी में सारा इलाज करवाते रहे और साथ में शिव जी की कथा का रसपान भिलाई के कथा में 2025 की जो कथा हुई, मिट्टी को गले से लगाकर शिव से प्रार्थना करी। आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। शिव की कृपा से आवाज भी वापिस आई। शिव की कृपा। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े प्रेम से शंभो जय हो।
जय हो। पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशानी हो भैया, फिर क्यों परेशानी हो भैया। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। जय हो। जो जन कथा शिव सत्संगी, जो जन कथा शिव सत्संगी, जो जन कथा शिव सत्संगी, जो जन कथा शिव सत्संगी। जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। वो अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। ओ अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना भाई, क्या करना, क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना।
पित भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशानी हो भैया, फिर क्यों परेशानी हो भैया। वो तेरे दिखेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे दिखेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिक्र फिर क्या करना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा को प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। बालाहक राजा ने बछड़े को पकड़ना चाहा, पर वो बछड़े ने शिवलिंग की आकृति धारण कर ली। पर बालाहक राजा ने देखा शिवलिंग के मध्य में वो बछड़ा नजर आ रहा। उस बछड़े को वापस लेकर जाने के लिए शिवलिंग को बालाहक राजा ने अपने हजारों सैनिकों को बुलाया और उस शिवलिंग को उठाना चाहा, पर वो उठ नहीं पाया। आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने दर्शन किया। राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। राजन, तुम्हें अगर कुछ वर मांगना हो तो आप मांग सकते हो। बालाहक राजा ने हाथ जोड़ निवेदन किया, प्रार्थना करी, महाराज हे भोले बाबा कृपा करना, इस वन में इस शिवलिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहना। जो इस पवित्र शिवलिंग का मात्र स्मरण कर ले, मात्र इस शिवलिंग का गोवत्स तीर्थ का मात्र स्मरण कर ले, या इस तीर्थ का दर्शन कर ले, या इस शिवलिंग का दर्शन कर ले, उसकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब समाप्त होकर आपकी शिव भक्ति उसके हृदय में निवास कर ले। ऐसा शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक नंदी शंकर भगवान के शिवलिंग का मूल माना गया। कभी अगर आप लोग द्वारका जाएं तो गोवत्स तीर्थ का दर्शन अवश्य करें, जहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी की प्रतिबिंबता दर्शित होती है। और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी, साधना। कई लोग हंसी करते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि नंदी के शिवजी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं। बताओ, पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है, और उसके कान में ऐसी बात कहकर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को
नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और एक बेलपत्र रखकर उसको खिला दे। और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। और उसका भी कथा यहाँ, उसका भी पत्र यहाँ पर है, देखो उसका भी पत्र। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। भोलेनाथ कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 17 साल से मेरे घर में औलाद नहीं है। 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं है, सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं आया। किसी ने तो कह दिया था कि तुम्हें औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। पर चैनल चेंज करते करते एक बार आपकी कथा सुनी। कथा में आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया। मैंने एक बार नहीं 3 बार कर लिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 साल इलाज करा करा कर थक गई पर औलाद नहीं हुई। और पशुपति व्रत कर कर, नंदी का प्रयोग कर कर, नंदीश्वर को मूंग चावल देकर जो आपने पूर्व में बताया था वैसा ही क्रम कर कर 17 साल के बाद 10/10/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 17 साल के बाद, 17 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई। 17। एक पत्र और है, देखिए। मैं गंगाराम यादव, ग्राम कटघरी, सही बोला है, कटघरी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हों तो उठ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गंगाराम यादव, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गंगाराम यादव, कटघरी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे भोले बाबा पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है गुरुदेव। मेरी 2 लड़की 1 लड़का है। मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं गुरुदेव। बेटियों की शादी करना थी, कुछ भी नहीं था। क्या करता। बाबा का शिवलिंग था, आपकी कथा थी और शिव जी पर विश्वास था। हाथ नहीं, उसके बाद भी बाबा को लोटा भर के जल चढ़ाने जाता हूँ। क्यों? मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। मेरे बाबा कैसे करुणा करते हैं गुरुदेव। मेरे जैसा व्यक्ति केवल थोड़ा सा दूध बेचता हूँ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी दोनों बेटियों की शादी बड़ी ठाठ से करा दी। ये शिव की कृपा। मेरे दोनों हाथ नहीं है गुरुदेव, पर भोले बाबा का मंदिर जाना नहीं छोड़ता। आपकी कथा ने इतना विश्वास दिया है कि मेरे दोनों बेटियों की शादी हो गई। बाबा 14 किलोमीटर दूर तक भले हाथ नहीं है पर दूध बेचकर आता हूँ। आप कहते हो ना कि मेहनत में पीछे मत हट, बाबा देगा। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरी दोनों बेटियों की शादी करा दी। शिव शिव। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शंकर शंकर है, वो घड़दानी, वो घड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है।
स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा नंदी के पास बैठकर नंदी से अपने हृदय की बात करती हैं। स्वयं जगतजननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिव जी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस टंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ करता है। नंदीश्वर महादेव शिव ओघड़दानी है। और जो जैसी भावे लाला, 17 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी भावे लाला, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया यदि शिव को प्राप्त करी हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करी हैं, तो नंदी की ही कृपा हुई, नंदीश्वर। कहते हैं पार्वती मैया जब छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार भगवान शंकर वृषभ का रूप लेकर आते हैं, और वृषभ का रूप रखकर आकर मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती से बहुत उनके मन की बातों को श्रवण करते हैं। बहुत ऐसी मां जगतजननी। बोला नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक बार मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती मैया, मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी एक बार बाल्यावस्था में एक छोटे से वृषभ को देखकर, छोटे से नंदी को देखकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने उनसे भी भगवान शंकर से मंगल विवाह की कामना करी, उनसे भी, और मंगल विवाह की कामना करी। महाराज आज वही शिव की आराधना का सुंदर फल आनंद मां जगतजननी को मिला, और पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। मां पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
शंकर भगवान माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बाबा बैद्यनाथ जी के सुंदर प्रांगण में देवघर में होगी। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है, देवघर की पवित्र भूमि पर आएं और 14 से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोटिया बस पड़ाव दर्द मारा देवघर झारखंड, ये कथा का स्थल है, जहाँ पर 14 नवंबर से 20 नवंबर